नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। आवरण शक्ति और विक्षेपण शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में जिस दिन आंधी और मेघ आदि का विशेष उत्पाद हो, संघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त कर देती है। जिसकी तमोगुण वाली वृद्धि हो जाती है, बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसे मूढ़ बुद्धि बना देती है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। बंध निरूपण। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है और शरीर स्तंभ तना है, प्राण शाखाएं हैं और इंद्रियां उपशाखाएं गूदे हैं, विषय पुष्प है, नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोगता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंध स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रभाव उत्पन्न करता है। यह संबंध विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखंड के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि और करोड़ों कर्म फलों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्राणायाम में दृढ़ निश्चय हो, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है, उसी को परमात्मा ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अनन्य आदि 5 कोशों में आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्य के तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अबाध करने पर यह शुद्ध नित्यानंदन के स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वानों को आत्मा और अनात्मा विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर वह अनानंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यागमन को मुझ में से सीखने समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। अनन्य कोश के बारे में बताया इसमें। अनन्न से उत्पन्न हुआ वह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और जिसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। जो चीज़ अन्न से उत्पन्न हो रही है उसे अन्नमय कोश कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की बनावट है, चर्म है, मांस है, रुधिर है, ये सब चीज़ें हमारे अन्न से उत्पन्न हो रही है। इनमें अन्न से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इन्हें अन्नमय कोश होता है। यह आत्मा नहीं है। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्योंकि यह तो जन्म होने पर मिलता है और मरने के उपरांत नष्ट हो जाता। ये हमारा रहता नहीं है हमेशा। क्षण में जन्म लेता और क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों वाला जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने का कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी, आत्मा की उसकी पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह मांस से
लिथड़ा हुआ, मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, मल की राशि रूप इस देह में मूढ़जन ही अंग बुद्धि होत करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुष की मैं देह हूँ, ऐसा देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वेदांत सिद्धांत का पारदर्शी क्यों न हो, उसको मोक्ष की कोई बात नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन से कल्पित किए हुए शरीर में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असबुद्धि मनुष्य के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे न तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे, उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी। प्राणायाम कोश। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणायाम कोश कहलाता है। जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों के प्रवृत्त होता है। प्राणायाम कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने वाला आने वाला है और नित्य परितंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनभिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नामादि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप 5 होता और द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंचों को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती हैं, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भवबंधन की हेतुभूता विद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसके जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, वह स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोग्य आदि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है। अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। अगर हम सोते समय होते हैं तब भी मन जिस कार्य को हम दिन में नहीं कर पाते, रात में वो करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मन है, मन अलग अलग विलासों में डालता रहता, अलग अलग भोगों में डालता रहता है, अलग अलग भोग की वस्तुओं में डालता रहता है। जो हम भोग नहीं कर पाते दिन में, उन्हें रात में करने की कोशिश करता है। ये मन बहुत ही विचित्र है। सुसुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित हुई है। अतः इस पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है, उसी से मोक्ष की। मन हमें बंधन में डालता है। जैसे हम किसी बंधन में डल जाएं, किसी बंधन में डल जाते हैं, तो ये बंधन में डालने का काम भी जो करता है, ये भी हमारा मन ही करता है। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी के पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विश्वत विषयों में विश्राता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रज तमो रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है।
विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कृष्ट से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्ष के यह ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्ष है वे वहाँ न जाएं। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु फल आदि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिदूप आत्मा को मोहित करके तथा इस देह इंद्रिय प्राणी आदि के गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलों भोग में निरंतर भटकाता है। ये मन ही है जो हमारे अलग अलग भोग विलास की वस्तुओं में हमें भटकाता रहता है। अभ्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अभ्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्ष को प्रयत्नपूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजों में चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आत्मवादमान परिणामी दुख आत्म और विषय रूप होने के कारण इसका कारण जो है परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देख सकता। जो दृष्टा होता है वो कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है।